खबर शामिल करते हैं। प्रेस क्लब वाह टेक्सला के इंतखाबात 2024 का 2026 का इनेकाद चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी तोकीर की सरबराही में अमल में लाया गया। हुर्मत कल्म ग्रुप सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी सदर और नदीम हसन जैदी जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वाकंड से अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर बताइएगा। प्रेस क्लब वाह टेक्सला के इंतखाबात बराए साल 2024-2026 चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की सरबराही में कायम करदा इलेक्शन बोर्ड, जिसके मेम्बरान तैर महमूद राजा हाई कोर्ट, प्रोफेसर नईम अशरफ मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान वाक एंड मौलाना अकरम शाकर सीनियर नायब सदर मरकजी अमन कमेटी तहसील टेक्सला थे। 28 फरवरी तक सदर और जनरल सेक्रेटरी के कागजात जमा होने थे। सदारती उम्मीदवार सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी और जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद नदीम हसन जैदी ने कागजात जमा करवाए। इनके मद्दे मुकाबल किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा न करवाए। सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी 13वीं बार सदर और सैयद नदीम हसन जैदी जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। प्रेस क्लब वाह टेक्सला के मेम्बरान का मुतालबा था कि सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद सबसे पहले सरकारी बिल्डिंग प्रेस क्लब की हासिल करें। प्रेस क्लब सहाफ़ियों का दूसरा घर होता है। वाह टेक्सला में कोई प्रेस क्लब मौजूद ना है। प्रेस क्लब की बिल्डिंग के हवाले से मैडम इफ़त रऊफ का कहना था, मैंने 2022 में भी इस शर्त पर अपना वोट इस पैनल को दिया था कि सरकारी बिल्डिंग हासिल करने की भरपूर कोशिश की जाए। अब भी मेरा मुतालबा यही है। सदर और जनरल सेक्रेटरी ने मुंतखब होने के बाद तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का ऐद किया कि वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। उच्च शरीफ से खबर शामिल करते चले। मलिक तारिक महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ में सफाई सुथराई की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर नौमुंतखब मेंबर सूबाई असेंबली सैयद आमिर अली शाह इन एक्शन म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस पहुंच गए। अमले की दौड़े लग गई। स्टाफ का इजलास तलब कर लिया। जिम्मेदारियां दयानतदारी से सर अंजाम देने की हिदायत जारी कर दी। स्टाफ की तफसीलात चेक करते हुए सैयद आमिर अली शाह ने फौरी तौर पर तमाम स्टाफ को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर सैयद आमिर अली शाह ने कहा कि 2 यौम के अंदर अंदर उच्च शरीफ शहर भर में सफाई सुथराई का निजाम बेहतर किया जाए, शहरी की मुश्किलात फौरी तौर पर कम की जाए। सैयद आमिर अली शाह ने उच्च शरीफ समेत हल्का भर में कस्बा कस्बा जाकर आवाम को दरपेश मसाइल का खुद सर्वे शुरू कर दिया। हुकूमत पंजाब से हल्के की आवाम के लिए तरक्याती कामों की सिफारिशात मुरतब करने का भी अज़्म किया। पीर महल में पटियाला की हदूद 341 काफे में जमीनी तनाज़ा और शिद्दत इख्तियार कर गया। मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी बार जमीनी तनाज़ा बड़े नुकसान का खतरा, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। असलहा से लैस अफराद का ज़रूरी जमीन पर कब्जा की कोशिश, मुसल्लह अफराद सरेआम असलहा लहराते रहे और धमकियां लगाते रहे। पुलिस की मौजूदगी में कब्जा पर आए हुए बास अफराद डंडे सोटे उठाए बिला खौफ फिरते रहे। मुसल्लह अफराद ने जमींदार को गोलियां मारने की भी धमकियां दे दी। वाक़े की फुटेज इंडियन 24 न्यूज़ HD ने हासिल ली। फुटेज में वाज़ा तौर पर देखा जा सकता है कि मुसल्लह अफराद हाथ में गन और पिस्टल उठाए फिर रहे हैं। सरेआम गैर कानूनी असलहा लहराने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जमींदार अहले इलाका का GPO से फौरी नोटिस का मुतालबा। दायरा दीन पनाह की बात करते चले। नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ HD नसर जावेद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पनाह में 3 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जबकि याला बारी भी जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पीर महल के रवाई गांव तक नंबर 323 काफे के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए स्कूल की मोस्ट सीनियर क्लास अशरम के लिए अलविदाई पार्टी का एहतमाम। मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ रकबों पर टैबलेट्स पेश किए और समा बांध दिया। क्लास अशरम को अलविदा करने के लिए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद हयात अकबर स्कूल तशरीफ लाए। बच्चों से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। बच्चों को अच्छी अच्छी नसीहतें भी की। क्लास अशरम की जानिब से रहमान सिद्दीक नामी तालिब इल्म ने अलविदाई तकरीर पेश की। साथ ही तालिब इल्मों और उस्तादा का बहुत आसान तरीके से शुक्र अदा किया। अगले तालीमी स्टेशन पर अपनी काबिल बलबूते पर स्कूल का नाम रोशन करने का अज़्म किया। स्कूल में गुजरा वक्त कीमती असासा करार दे दिया। तकरीब के आखिर के उस्ताद आसिफ ने बच्चों से बात करते हुए मेहनत और अज़्म से तालीम आगे बढ़ाने का कहा। बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाई। तालिब इल्मों की रिफ्रेशमेंट के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। बच्चों ने बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक्स नोश करके अपनी क्लास फेलोज और दोस्तों के साथ आखिरी वक्त गुजारा और खुशगपियां भी लगाई।
मुशर्रफ अमीन मंजन 24 न्यूज़ एचडी मोहम्मद शराफ खतर की रिपोर्ट के मुताबिक नौ तैनात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर का डीपी ऑफिस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, मिस्टर बुक में तासरात कलमबंद किया, अपने ओहदे का चार्ज संभाला। तारीफी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें एसडीपीओ सर्कल, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी ट्रैफिक, एसएचओ थाना जात, दफ्तरी स्टाफ ने शिरकत की। आलमजेब खान एसपी इन्वेस्टिगेशन ने खैर मकदमी कलमात से इस्तकबाल किया, तमाम शुरा का तारुफ करवाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपने फराज मनसबी को खुशूसलूबी से अंजाम दें। आवाम की जान माल, इज्जत और आबरू पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मियां खालिद फीस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग नईम सिद्धू के अहकामात पर डीसी ऑफिस टोबा के मीटिंग रूम में सादे डेंगू अहकामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी महकमों के जिले सरबराहान के साथ साथ डीआईओ मोहम्मद शहबाज अंसारी, एओ इंफॉर्मेशन मरियम कुर्बान अली और एओ इंफॉर्मेशन इलियास अकरम ने शिरकत की। जो हेल्थ टोबा डॉक्टर मोहम्मद काशिफ ने गुज़िश्ता हफ्ते में जिला टोबा की चारों तहसीलों में की गई सादे डेंगू कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफ किया। कहा कि हमारी टीम्स ने आउटडोर और इंडोर चेकिंग के अमल को तेज कर दिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल टोबा दिशान लबा मसीह ने कहा, बारिशों का मौसम है, इस मौसम में डेंगू लार्वे की अफजाइश ज्यादा होती है। इंसाद टीम्स कहीं भी पानी खड़ा न होने दें, टायर शॉप्स ज्यादा चेक करें, तमाम सरकारी महकमे आपस में राब्ते में रहें ताकि इंसाफी कार्रवाइयाँ मौसर हो सकें। एडीसीजी टोबा दिशान लबा मसीह ने तमाम सरकारी ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि अपने दफातर के साथ साथ गली मोहल्लों को भी साफ सुथरा रखें ताकि डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोका जा सके। जैकबाबाद में भी बलोची सकाफती दिन जोशी जज्बे से मनाया गया। अतहर काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक बलोच कबाइल के अफराद ने कौमी परचम उठाए शहर का मार्च किया, सकाफती गीतों पर रक्स करते हुए अपनी सकाफत को उजागर किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी बलोची सकाफती दिन के मौका पर बशीर अहमद बलोच, बीएनपी के गुलाब जान मेंगल, अली मोहम्मद, अवामी पार्टी के दिलमुराद लशारी, बलोच कल्चरल कमेटी के दिलावर लशारी और दीगर की क़यादत में शहीदुल्लाह बख्श पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली शुरा ने नए लिबास यत्न किए और सर पर बलोची दस्तार पहने पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोची सकाफत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए, जबकि बलोची जुबान से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। शुरा का कहना था आज का दिन मनाने का मकसद अपनी सकाफत को उजागर करना है। मजीद कहा बलोच कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद को चाहिए कि अपनी सकाफती के साथ साथ अपनी नस्लों को भी अच्छी और मियारी तालीम दें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खबर शामिल करते हैं जी अब खानेवाल से। जात पोस्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी बानी पिछवाई के कॉल पर देखे इंसाफ की सिलसिले क़यादत और कारकुनान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पिछवाई के हमायूं खान, कर्नल आबिद महमूद शाह खग्गा, इमरान परवेज समेत दर्जनों कारकुनान ने पिछवाई के मैंडेट की चोरी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की। पिछवाई की जिले क़यादत ने एहतजाजी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, पिछवाई का जो मैंडेट चोरी करके जाली हुकूमत बनाई जा रही है, हमारे बेगुनाह कायद को जेल में बंद किया हुआ है, इसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हमारा चोरी किया जाने वाला मैंडेट हमें वापस लेकर मुनसिफाना अंदाज में हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। खबर शामिल करते हैं जी पीर महल से। मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के नवाही गांव 343 काफे जराहा में बिजली की मेन तार से कई करंट लगने से घर में आग लग गई। एक जानवर हलाक, आग में एक बच्ची भी झुलसकर शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। वापता को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद भी तार न हटाई जा सकी। खुशाब की बात करेंगे। नुमाइंदा ने 24 न्यूज़ एशिया राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक हस्ब हिदायत सीएम पंजाब, आईजी पंजाब, डीएसपी पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुस्तफा की ज़ेर सदारत जीपी ऑफिस खुशाब में वीमेन हैरेसमेंट के मुतालिक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इंचार्ज वीमेन हैरासमेंट सेल जिला खुशाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहत उन्निसा, जुमला पेट्रोलिंग पोस्ट से अफसरान, मुलाजमीन और रेडी स्टाफ की शिरकत। डीएसपी पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुस्तफा ने शुरा को ब्रीफ करते हुए बताया कि आपको दौरान ड्यूटी अगर कोई वीमेन हैरासमेंट के मुतालिक कॉल या शिकायत मौसूल हो तो आपने इस बार फौरी एक्शन लेना है, मुलजिमान को गिरफ्तार करना है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक फौरन कानूनी कार्रवाई अमल में लानी है। इसके अलावा लेडी स्टाफ को हिदायत जारी की कि वो अपने मोहल्ले या ड्यूटी के दौरान खवातीन को ब्रीफ करें कि अगर कोई शख्स इन्हें हैरासमेंट करता है तो आपने फौरन पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करनी है। इंचार्ज वीमेन हैरासमेंट सेल जिला खुशाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहत उन्निसा ने बतलाया कि जीपी ऑफिस खुशाब में वीमेन हैरेसमेंट सेल मौजूद है। अगर आपके पास कोई औरत दांत रस्सी के लिए आए तो हमारे पास भिजवाएं ताकि हम उनको इत्तला सकें।
खबर शामिल करते हैं डहरकी से। मोहम्मद नवीद मंगजियो की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो में जमीन के तनाजा पर दो ग्रुप्स में तसादुम। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव अमीर बख्श कुराई में दो ग्रुप्स में जमीन के तनाजा पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सराय के मुताबिक कुराई बरादरी के 50 से ज्यादा बास अफराद ने जमीन पर कब्जा करने के लिए जानलेवा हमला किया। मुतअद्दिद लोगों को जख्मी जबकि 3 को शदीद जख्मी किया। जमीन पर कब्जा करने के लिए कुराई बरादरी के लोगों ने लाठियों, डंडों और सरियों से जानलेवा हमला किया है। हमलावरों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों को लहूलुहान किया जबकि जमीन भी मलकियत है। जख्मियों में अल्फता रज़ाक, सत्तार, धनी बख्श, जाबिर, रियाज हुसैन, शहबाज अली को जख्मी किया गया है जबकि अब्दुल फतार, असद अली और अब्दुल सत्तार को शदीद चोटें लगने की वजह से रहीम यार खान रेफर किया गया है। हमलावरों में राशिद, मोहम्मद हसन, राशिद कुराई और इनकी बिरादरी के लोग शामिल। एसएसपी घोड़की से मुतालबा किया गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लकी मरवत में नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ एचडी प्लस कमाल खान की रिपोर्ट के मुताबिक निजी फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक वकार खान यूनिवर्सिटी मरगूब कैंपस में तलबा तलबात से खुसूसी नशे। लकी मरवत में गुर्बत ज्यादा क्यों है? लकी मरवत पसमानदा क्यों है? नशे का रुझान क्यों बढ़ रहा है और ज़राअत की जानिब लकी मरवत के लोग क्यों तवज्जो नहीं देते? लकी मरवत के अक्सर लोग हलाल रिस्क कमाने के बजाय चोरियों की जानिब तादाद बढ़ा रहे हैं जबकि दिल बहुत खुश हुआ कि इलाका के तलबात भी इतने काबिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि नॉर्थ ईस्ट के यूनिवर्सिटी की तलबात इस गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी पर बहुत परेशान दिखाई दी। आखिर में कैंपस के HOD डॉक्टर सूरत खान वजीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने कीमती वक्त दिया और चेयरमैन की खूब मेहमान नवाजी की और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। उकाड़ा की बात करेंगे। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा दीपालपुर में कसूर रोड पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने ज़राई अद्वियात कंपनी की दुकान में घुसकर 6 लाख नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज इंडियन 24 न्यूज़ एचडी ने हासिल कर ली। दीपालपुर में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना खत्म हो सका। शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। थाना हुजा मुकीम के इलाका कसूर रोड पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वाली कंपनी की दुकान में घुसकर दुकान में मौजूद दुकानदार और सेल्स ऑफिसर को यरगमाल बनाया। 6 लाख की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई जिसमें डाकुओं को दुकान में घुसकर चोरी करते हुए वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। दुकानदार का IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा। तारवाल के मौजा कक्याल खोर्द में एक अजीमुशान सालाना महफिल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत पीर सैयद एजाज हुसैन शाह ने की। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद इकबाल मियो। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नारवाल के गांव कक्याल खुर्द में बज़्म नात मुनक़द हुई जिसमें मुल्क के नामवर नात खां शहजाद हनीफ मदनी, शहबाज शमी, कारी तस्वर अतारी, ज़बी मसूद के अलावा खतीब पीर मोहम्मद गुफरान शालवी, लामा इमरान आसी, सैयद खबीब शाह और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर 2 खुशनसीबों में उम्रे के टिकट तकसीम किए जाएंगे। वादना बानी महफिल मोहम्मद शहबाज गुज्जर व दीगर ने कहा कि हमदो नात की महफिलें दिलों को रोशन करती हैं, इसलिए नूरानी महफिलों का सिलसिला ताज़िंदगी जारी रहेगा। मोहम्मद इकबाल में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ नारवल। जी उकाड़ा की बात करेंगे। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख की आबादी पर मुश्तमिल जिला उकाड़ा के लिए शहरियों, रेलवे इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से बहाल करवाए जाने वाले नाइट कोच का स्टाफ एक ही माह चल सका। नाइट कोच का स्टाफ बहाल करने के लिए रेलवे हुकाम की जानिब से 4.5 लाख रुपए आमदन की शर्त रख कर 1 फरवरी से नाइट कोच का स्टाफ बहाल किया गया था जिसे शहरी और मुकामी रेलवे इंतजामिया ने असल अंदाज से 30 लाख से ज्यादा बिजनेस देकर साबित किया कि उकाड़ा के शहरी नाइट कोच के सफर के जरूरतमंद और चाहने वाले हैं। लेकिन सब अच्छे के बाद भी नामालूम वजूहात की बिना पर नाइट कोच का स्टाफ खत्म कर दिया गया। शहरी सख्त परेशान। शहरियों ने महकमा रेलवे के जिम्मेदारान से उकाड़ा में फिर से नाइट कोच का स्टाफ बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मेड से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले। मोहम्मद इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेड के करीब फरीदाबाद के नवाही गांव सैदपुर में शफाक चांडियो की शादी की तकरीब खुशी में की गई फायरिंग, गोली लगने से 2 मासूम बच्चे। निजी न्यूज के रिपोर्टर इकरार चांडियो के भतीजे हुसैन वल्द सज्जाद चांडियो, यासीन अली वल्द अली अहमद चांडियो सख्त जख्मी जिनका वर्षा की जानिब से मेड तालुका हॉस्पिटल लाया गया। मासूम बच्चों की हालत तशवीशनाक। जख्मी बच्चों को तालुका हॉस्पिटल मेड से फर्स्ट एड देने के बाद मजीद इमदाद के लिए लाड़काना रेफर किया गया। एक जख्मी बच्चा यासीन वल्द अली अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। घर में यासीन के चांबाक होने की इत्तला मिलते ही शादी की तकरीब की खुशियां मातम में बदल गई। मां को गशी के दौरे पड़ने लगे। बारातियों में चीखें पड़ गई। जिला गुजरांवाला के हल्का N77 में मैंडेट चोरी करने के खिलाफ पुरअमन रैली को रोकने के लिए मिसेज राशिदा तारी के डेरे पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मजीद क्या अहवाल है जानेंगे नुमाइंदा NAN 24 न्यूज़ एचडी अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी।
جی بالکل، پورے پاکستان کی طرح ضلع گجرانوالہ کے حلقہ NA-77 میں بھی بانی PTI کی ہدایت پر پرامن احتجاج کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا تھا اور جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے خلاف ریلیاں نکالی جانی تھی۔ آپ اس تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ مسز راشدہ اور سابقہ MNA میاں طارق کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری اور گاڑیاں، پریزن پولیس اور گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر مسز راشدہ طارق نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے، یہ بنی حکومت ہمیں ہمارے حق سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان کے PTI کے لوگ جیتے ہوئے تھے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا کر اس پاکستانی قوم پہ مسلط کیا گیا۔ ہمیں ان کے ایسے اقدام سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں اور نہ ہی بکنے والے ہیں۔ ہم کپتان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ جی سرگودا کی بات کرتے چلیں، محمد یوسف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی کال پر الیکشن میں مبینہ طور پر دھاندلی کے خلاف PTI اراکین اسمبلی اور کارکنان کا احتجاج، الیکشن کمیشن کے خلاف شدید نعرے بازی، ہمارا حق ہمیں دو اور عمران خان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخاب دھاندلی کے خلاف سرگودا میں کارکنان اور PTI کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے ریلی نکالی، شدید احتجاج کیا۔ PTI کے رکن صوبائی اسمبلی اضلی آصف بگا، PTI کے رکن صوبائی اسمبلی ذوالفقار علی بھٹی نے کہا NA-85 اور PP 77 میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو دھاندلی سے ہرایا گیا۔ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں جس کے مطابق ہم کئی ہزار ووٹوں سے یہ نشستیں جیت چکے ہیں، مگر فارم 47 میں ہمارے امیدواروں کو ہرا دیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی علی آصف بگا اور ذوالفقار بھٹی کا کہنا تھا کہ حلقہ NA-85 اور PP 77 کا رزلٹ فارم 45 کے مطابق جاری کیا جائے۔ ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دھاندلی کر کے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا اور عوام 8 فروری کو بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلی تھی۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جبکہ کارکنان کی جانب سے ہمارا حق ہمیں دو کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی اور احتجاج میں کارکنان کی بڑی تعداد شامل تھی۔ سینٹرل جیل میاوالی میں سرگودا کے رہائشی محمد احسان ٹاٹری نامی سزائے موت کے قیدی کو جان سے مارنے کی کوشش، بیرک میں موجود قیدیوں نے جان بچائی، منہ پر کٹ آنے سے 55 ٹانکے لگے۔ محمد یوسف کی رپورٹ کے مطابق میاوالی کے سینٹرل جیل میں سزائے موت کے قیدی سرگودا سے تعلق رکھنے والے قیدی محمد احسان ٹاٹری پر اسی بیرک میں قید انعام اللہ اور امیر نواز نامی قیدیوں کا حملہ میں محمد احسان ٹاٹری نامی قیدی بری طرح زخمی۔ جیل سرائے کے مطابق احسان ٹاٹری نامی قیدی کو منہ پر کٹ آنے سے 55 ٹانکے لگے ہیں۔ علاوہ نے احسان ٹاٹری نامی قیدی کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی، مگر اسی بیرک میں موجود دیگر قیدیوں کے شور شرابہ کرنے، بچاؤ کرانے اور پولیس کے پہنچنے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ محمد احسان ٹاٹری نامی مصروف قیدی کے قریبی ذرائع کے مطابق لڑائی کرنے والے قیدی نام اللہ اور امیر نواز محض مہرہ ہیں اور ان کے ساتھ مصروف قیدی کم و بیش 6 ماہ سے اسی بیرک میں قید ہیں۔ لڑائی جھگڑا تو دور، کبھی ان سے تو تکرار بھی نہیں ہوئی۔ در حقیقت لڑائی کے پیچھے اصل حقائق مظہر شاہ نامی اور ان کے دشمن ہے، جن کی مخالفت کی وجہ سے محمد احسان ٹاٹری نامی مصروف قیدی سزائے موت کی قید کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے پیسے دے کر ماہند احسان ٹاٹری نامی قیدی پر نہ صرف حملہ کروایا بلکہ اسے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ محمد احسان ٹاٹری کے قریبی ذرائع کے مطابق احسان ٹاٹری کی جان کو خطرہ ہے۔ سینٹرل جیل میاوالی کی پولیس سے پیش آنے والے واقعہ پر تحقیقات کرنے سمیت مصروف قیدی کو تحفظ فراہم کرے تاکہ مستقبل میں اسی قسم کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ صادقآباد کی بات کرتے چلیں تو امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق صادقآباد میں ماہ فروری میں ریسکیو ٹیم کا 1063 ایمرجنسی پر بروقت رسپانس۔ ماہ فروری کی رپورٹ انڈیا نمائندگان کو پیش کرتے ہوئے ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عاشق محمود نے بتایا کہ ریسکیو ٹیم نے 1063 ایمرجنسی پر بروقت رسپانس کیا اور ان میں 600 کے قریب میڈیکل ایمرجنسی، 189 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس، 11 کرائم متفرق میں 51 ایمرجنسی، آگ لگنے کے 16 واقعات، پیشنٹ سروس ٹرانسفر کے تحت سول ہاسپٹل سے شیخ زاید ہاسپٹل تک 196 ایمرجنسی پر رسپانس کرتے ہوئے تشویشناک حالت میں مریضوں کو رحیم یار خان پہنچایا گیا۔ تمام ایمرجنسی پر 1052 مریضوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ان میں خواتین کی تعداد 467 جبکہ مردوں کی 585 تھی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل الرحمان کی زیر قیادت، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عاشق محمود کی زیر قیادت بھونگ میں بھی سروس کا آغاز کیا گیا، جبکہ جمال الدین والی میں بھی ایک ایمبولینس ریسکیو اہلکار اور ریسکیو رضاکار بھی تعینات کیے گئے جو کہ مضافات اور RAC جمال الدین والی میں خدمات پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی اعلی باری اور موسم خوشگوار۔ اعلی باری کے دوران کوئی بھی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا بلکہ عوام نے موسم کی تبدیلی کو خوب انجوائے کیا۔ بارش کے بعد ایک بار پھر سردی کی لہر میں اضافہ۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کی آج پھر پیشگوئی کر دی گئی۔ دیپالپور کی بات کرتے چلیں۔ اویس علی شیٹ کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور میں ایس ایچ او سٹی حافظ اطہر رشید کا چارج سنبھالتے ہی منشیات فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد منشیات فروش اور پتنگ باز گرفتار۔ حافظ اطہر رشید نے کہا، جس طرح منشیات فروش ایک قبیح جرم ہے، اسی طرح پتنگ بازی غیر قانونی اور خونی کھیل ہے، جس کی وجہ سے کئی افراد خصوصاً بچے گلے پر ڈور پھیرنے، سڑکوں پر پتنگیں لوٹتے اور پتنگیں اڑاتے ہوئے پکڑتے ہوئے چھتوں سے گر کر جاں بحق یہاں عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ پتنگ اور منشیات فروش کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔